हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से आप भी जुड़ जाइए एनर्जी के साथ। तो बेटा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो वो जब पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बेटा, पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ई सी समांतर बी ए। तो बेटा, जो ई सी भुजा है वो बी ए के समांतर है। समांतर का मतलब बराबर नहीं होता, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है ना। कोण ई सी डी। तो बेटा, जो कोण ई सी डी है, ये जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री है। कोण बी डी ओ, बी डी ओ मतलब ये जो एंगल है वो आपका 20 डिग्री है। तो कोण ओ बी डी का मान बताना है। ओ बी डी ये एंगल बेटा आपको बताना है, ठीक है ना। ओ बी डी आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि अगर मेरा ये O इसका केंद्र बिंदु है, सी डी का O केंद्र बिंदु है, तो बेटा जो आपका ये एंगल और ये एंगल इसका बराबर क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इनकी कोई भी एक भुजा लेता हूं, तो बेटा अगर मैं कोई भुजा लेता हूं तो ये जब बराबर है तो बेटा इनके जो एंगल है ना, एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल भी आपका 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 70 डिग्री होगा। तो बेटा जब ये एंगल आपका 70 डिग्री होगा, ये एंगल 70 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 110 डिग्री हो जाएगा ना। ये 110 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, रेखिक कोण। एक ही लाइन पर, देखो बेटा आपको पता है ना रेखिक कोण क्या होता है। तो जब इन दोनों का अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों का अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ये रेखिक कोण होते हैं और इन दोनों का जोड़ होता है 180। तो बेटा ये आपका 110 हो जाएगा अगर ये 70 है तो। अब आपको इतना पता चल गया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बेटा 110 ये है, 20 ये है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? तो कोण ओ बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण 20 प्लस 110 डिग्री। तो कोण ओ बी डी बराबर 180 डिग्री माइनस 20 और 110 होता है 130 डिग्री। तो बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो 50 डिग्री, 50 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बच्चों इसके अंदर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये बात करता हूँ कि इसी अगर आपका है समांतर है बी ए के, तो बेटा आपका जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 70 डिग्री और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। तो यहां से अगर ये आपका 70 डिग्री है तो बेटा ये 110 होगा ही होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। इनको बोला जाता है रेखिक कोण। कौन सा कोण? रेखिक कोण। तो बेटा अगर ये रेखिक कोण है तो आपको इतना पता है कि अगर ये 110 आ गया और ये 20 है, तो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो अगर ये 20 है, ये 110 है, तो 110 और 20 130, तो ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। तो वो ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तभी हमने 180 में से 20 और 110 मतलब 30, 130 घटा दिया, तो आपका जो बी बच गया वो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो इसका जो आ जाएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट ये देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी जो है समांतर सी डी के है, ठीक है ना। और कोण ई सी एफ कौन सा है बेटा? ई सी एफ ये जो है वो 100 डिग्री है, ठीक है ना, ये 100 डिग्री। और बी ए एफ बताना है, तो बी ए एफ मतलब आपको ये एंगल बताना है, ठीक है बेटा। तो अगर एक बात मैं आप छोटी सी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये 100 है और ये 30 है, ठीक है ना, तो मेरे को एक बात बताओ, एफ ई सी कोण एफ ई सी कितना हो जाएगा? एफ ई सी तो 180 माइनस 30 प्लस 100, तो 180 माइनस 100 प्लस 30 130, तो कितना आ गया? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री एंगल आपका आ गया, ये कितना आ गया? 50 डिग्री। अब बेटा अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है ना, तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? ये एंगल कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, क्योंकि 130 और 50 कितना होता है? 180। ये क्या बन रहा है बेटा? रेखिक कोण। तो ये 130 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें बेटा यहां देख के यहां 70 डिग्री लिखा था ना, सेम एंगल, और वही पैरेलल लाइन इसके अंदर है, तो इसका जब हमने इसका उल्टा पूछ लिया। पिछली बार बेटा आप क्या किया था, हमने ये एंगल निकालना था, अब की बार ये एंगल दिया गया है, तो ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये आ गया 50 डिग्री। और जब ये 50 आ गया तो ये तो अपने आप 130 हो गया, क्योंकि रेखिक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो बेटा 50 180 में घटाओगे, ये 130 आ गया, और ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 130। तो मैं कोण बी ए एफ की बात करूंगा, तो कोण 130 डिग्री, और वो किसके बराबर है? यहां से कोण डी ए एफ के बराबर भी है, ठीक है ना। तो बेटा इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री 130। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रेखिक कोण जो होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो रेखिक कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। तो बेटा जब आपको प्रॉपर्टी पता है तो कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है सी टी के एस टी के, तो बेटा पी क्यू एस टी के समांतर है, तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप इस तरीके से आगे, ठीक है ना, बढ़ा सकते हो आप। पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, तो ये आप लाइन इधर से बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, तो यहां से थोड़ी सी लाइन को सीधी कर दीजिए, ठीक है ना। तो पी क्यू जो समांतर है वो किसके है? एस टी के। अब बेटा आपको क्या बोला गया है? कोण पी क्यू आर ये 110 डिग्री है, वेरी गुड। और आर एस टी कौन सा है भैया? आर एस टी ये 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस बताना है, क्यू आर एस ये एंगल आपको बताना है जी, थीटा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए आप। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहां से क्या पता चलेगा कि हम कहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आपका है 130 डिग्री, समझ रहे बात को, ये 130 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा?
130 होगा कि नहीं होगा? 130 संगत कोण, तो ये बेटा अगर 130 डिग्री है तो ये भी कौन सा होगा? 130 डिग्री, है ना। और ये 130 है तो बेटा ये कितना होगा? 50, ठीक है। और ये अगर 110 है तो ये कितना होगा? 70। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 70 है, ये 50 है, तो ये पूछा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो 180 कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस यहां पर 70 प्लस 50 कर दीजिए, तो 180 माइनस 120 तो बराबर में 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो आप पहले काम क्या करोगे बेटा? सबसे पहला काम ये करोगे, जैसे उसने बोला है पी क्यू समांतर है एस टी के, तो पी क्यू और एस टी की लाइन को आगे और पीछे तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ना। समांतर कभी भी रेखा मिलती नहीं है, बराबर में चलती रहती है। उसके बाद में पी क्यू आर, ये मेरे को 110 डिग्री उसने एंगल दिया हुआ था, और एक एंगल ये 130 का दिया हुआ था। उसके बाद में ये एंगल उसने पूछा था। तो सबसे पहले मेरे को बेटा ये पता चला कि अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, बिल्कुल होगा। और ये 130 है तो ये तो 50 अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि रेखी कोण बने। और ये 50 है ना, इधर 110 है तो ये अपने आप 70 हो गया, ये भी क्या है? रेखिक कोण है। तो 70 प्लस 50 120, और त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गई ना एक, ये देखिए ये त्रिभुज बन गई, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 70 प्लस 50 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न त्रिभुज में डी ई समांतर है बी सी के, जिसमें ए डी बटा डी बी बराबर है 3/5, ए सी बराबर 5.6 है, तो ए ई बताएं। मुझे सबसे पहले हमें दिया क्या गया है? ए डी जो है वो है 3, ठीक है, और डी बी जो है वो है 5। उसके बाद में ए सी जो दिया गया है वो 5.6 है। ठीक है, और ए ई पूछा गया है। तो बेटा ये आपसे पूछा गया है कौन सा? ए ई पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि टोटल मेरा 5.6 है, तो AC में से अगर मैं EC माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? AE आ जाएगा। तो यहां से AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है ना। तो यहां से AE बटा EC आ जाएगा, और AC आपका कितना है? 5.6 है। तो मैं किसी एक को यहां पर वैल्यू पुट करके लिख दूंगा कि अगर मुझे AE चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? 5.6 माइनस EC लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। तो यहां से देखिए क्या लिखूं? AD बटा DB, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कहूं AD बटा DB को, तो मैं ठीक है लिख लूंगा AD बटा DB AD बटा DB, ठीक है ना। तो यहां पर AD का जो मान है वो 3 है और इसका मान है 5,
ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो, देखिए AD का मान है 3 और DB का मान है 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर AE लिखना चाहता हूँ तो AE को आप AE लिख सकते हो, और यहाँ पर मैं कहूँ EC को क्या लिखूंगा, तो मैं कह सकता हूँ 5.6 माइनस AE, ठीक है। 5.6 माइनस AE वो किसके बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू देखिए कितनी आ रही है इसको सोल्व करने पर। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा, देखिए तो 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, 5.6 माइनस AE के साथ, इज इक्वल टू 5 AE, ठीक है। तो 3 की अगर मैं 5.6 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कितना आता है बेटा, 56 इंटू 3 कितना होता है, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168, तो 16.8 आ जाएगा, माइनस 3 AE इज इक्वल टू 5 AE, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, 16.8 इज इक्वल टू 5 AE प्लस 3 AE। तो बेटा यहां से आपके पास आ गया 8 AE बराबर 16.8, तो AE का मान कितना आ जाएगा, 16.8 बटे में 8, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 2.1 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2.1 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका क्या है, AD बटा DB AE बटा EC, ये प्रॉपर्टी थी तो मैंने प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी थी ये। उसके बाद में बेटा AD का मान तो 3 था और DB का मान भी 5 था, परंतु यहां पर ना तो AE था और ना EC था, उसने जानबूझ के क्या दिया, पूरा AC दे दिया। तो मेरे को निकालना क्या था, AE, तो AE को तो मैं गायब नहीं कर सकता, तो AE को मैंने AE लिखा, और EC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, टोटल AC में से AE माइनस करूंगा तो EC आ जाएगा। तो ये साइड में आप लिख देना कि EC बराबर क्या होगा, AC टोटल जिसमें से AE माइनस कर देंगे, जो मैंने यहां पर लिखा। तो 5.6 किसकी वैल्यू थी, AC की, और माइनस AE कर दिया तो बेटा क्या आ गया, EC, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, इसकी इससे गुना, तो 3 ब्रैकेट में 5.6 माइनस AE और बराबर में 5 AE, तो 3 की 5.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16.8 आएगा, और 3 AE बराबर में 5 AE। अब बेटा ये देखिए कि 16.8 ये माइनस का 3 AE उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 AE और 3 AE कितना हो गया, 8 AE बराबर 16.8, तो AE का मान आ गया 16.8 बटे 8 मतलब 2.1 सेंटीमीटर। तो AE का मान कितना आ गया बेटा, 2.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। अगर AE और EC दिया होता तो सीधा निकल जाता, परंतु उसने AC देके और AE और EC में से कोई भी ना देके AE पूछ लिया। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समबाहु, समबाहु बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल को, किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल। तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। तो ये एक तो हो गया D और E और F, तब त्रिभुज DEF, एक तो त्रिभुज आपका हो गया DEF, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, त्रिभुज DEF, ठीक है। त्रिभुज DCE, DCE, इस त्रिभुज की बात कर रहा है DCE,
ठीक है, के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेटा एक बात बताऊं, जब आपके इनके मिड बिंदु, ये आपके क्या है, इसके मिड बिंदु, मिड बिंदु से आपका कोई भी मिलकर एक त्रिभुज बनता है, तो वो जितने भी त्रिभुज बनते हैं ना, उसमें वो सारे क्षेत्रफल उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बेटा ए बी का मिड बिंदु एफ है, और ए सी का मिड बिंदु ई है, और बी सी का मिड बिंदु है डी। ठीक है, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो वो त्रिभुज जो बनेगा वो बाकी त्रिभुज के क्षेत्रफलों को भी क्या कर देगा, बराबर कर देगा, समान। क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में बेटा ऐसा ही होता है। तो यहां पर मैं कहूं त्रिभुज चाहे ए ई एफ हो, चाहे त्रिभुज आपकी बी एफ डी हो, चाहे ई सी डी हो, कोई भी त्रिभुज हो, उनका रेशियो आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो बेटा इसके अंदर तो मैं कह दूं कि आपका जो रेशियो है वो आपका 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं अगर इसमें अच्छा क्वेश्चन बनाता तो मैं क्या कहता, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 आपकी इसके अंदर 4 त्रिभुज बन रही है। कौन सी त्रिभुज बन रही है बेटा, 4 त्रिभुज बन रही है, समझ रहे हो बात को। और यहां से अगर मैं एक माध्यिका वाला बनाता हूं केस, देखिए अगर मैं आपको कहूं ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से सुनना। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां पर लंब गिराया गया है, और यहां से इसके ऊपर लंब गिराया गया है, और यहां से इसके ऊपर लंब गिराया गया है, और ये आपका क्या है, मध्य बिंदु। और इसको कोई भी आप नाम दे दो, ए बी और सी, और इसको दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है बेटा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया, और ये के अंदर आपका ओ हो गया। तो यहां पर जो ये त्रिभुज बन रही है ए ओ बी और ए ओ सी, और कौन सी, बी ओ सी, इनका जो आपका क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन दे देता, कैसे कि यदि, ठीक है ना, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनाता, यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज बी ओ सी का मान होगा, त्रिभुज बी ओ सी का मान होगा। ठीक है ना। और वो ऑप्शन आपको बना के दे देता क्या, कि 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप क्या करते, तो आपको पता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और जिसके अंदर माध्यिकाएं हैं एक केंद्रक बिंदु पर मिल रही है। ये जो है ना CD है, AE है, BF है, ये सारी क्या है, मीडियंस है, माध्यिकाएं, और वो एक बिंदु पर मिल रही है, O बिंदु पर। ठीक है ना। तो इसका जो बेटा क्षेत्रफल होगा ना, वो जैसे त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOC, इनका क्षेत्रफल होगा बराबर। तो मैं यहां से कहूंगा कि त्रिभुज ए, ये आपका O बिंदु है, ठीक है ना, AOB, और त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOC, इनका इक्वल एरिया होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इनका इक्वल एरिया होगा। तो बेटा ये त्रिभुज होगी एक तो, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी होगी, ये त्रिभुज होगी, और तीसरी आपकी कौन सी होगी, ये त्रिभुज होगी। तो इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 72 को आप 3 से भाग कर दीजिए,
तो आपका 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये ऑप्शन भी क्या होंगे, स्क्वायर में होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो त्रिभुज पूछ लेता इनमें से एक छोटी त्रिभुज, मान लो BOE का मान पूछ लेता, किसका, त्रिभुज BOE का मान पूछ लेता, तो त्रिभुज BOE का मान क्या होता, BOE मतलब कहने का ये पूछ लेता BOE ये चीज, तो मैं क्या कहूंगा, इक्वल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कहेंगे, या तो पूरे को 6 से भाग कर देंगे, 72 को 6 से भाग कर देंगे, क्या आएगा 12, और या फिर मैं कहूंगा BOC ये आपकी पूरी त्रिभुज है, इनका कितना आया था 24, और वो कितने पार्ट में, और ये 2 पार्ट में, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, ये भी 12, और ये भी 12, और ये भी 12, तो 12 छिका 72। तो बेटा किसी भी तरीके से कर लो, 24 का आधा कर लो या 72/6 कर लो, तो त्रिभुज BOE का मान आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मादिका वाला क्वेश्चन था बेटा, ये ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका बेटा इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1, जो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आकृति में DE समांतर है BC, तो बेटा DE समांतर है BC, तो x का मान बताना है। तो आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी आपकी यहां से हो जाएगी AD/DB, AD/DB, ये जो AD है वो DB है, और AE/EC, AE/EC, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, AD कितना है, AD x+4 है, डिवाइड DB कितना है, x+3 है, इज इक्वल टू AE कितना है, 2x-1 है, और EC कितना है, x+1 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी आपस में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए x+4 की करेंगे x+1 के साथ, और x+3 की करेंगे 2x-1 के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहां से देखिए बेटा, x की x से करेंगे x², ठीक है, और x की इससे करेंगे x, 4 की x के साथ 4x, और 4 की 1 के साथ 4, इज इक्वल टू x की 2x के साथ करेंगे 2x², और x की -1 से x, प्लस 3 की 2x से 6x, -3 एकम 3। बेटा पता क्या है, एक्चुअली में आप ध्यान रखना कि x की पहले इन दोनों के साथ करो, x की x से किया x² और x की 1 के साथ किया x। अब इस 4 की दोनों के साथ, 4 की x के साथ 4x और 4 की 1 के साथ 4 बराबर, अब इसकी x की 2x के साथ 2x² और x की -1 -x, 3 की 2x से 6x और 3 की 1 से -3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, x² + 4x और 1 x 5x + 4 बराबर 2x² माइनस का x प्लस का 6x, तो प्लस का 5x और माइनस का 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक को चाहे इसको उधर ले जाओ, तो इनको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखिए इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, 2x² + 5x - 3 बराबर में है ना, किधर भी लिख सकते हैं, और ये इधर आएगा तो माइनस का x² माइनस का 5x माइनस का 4 बराबर 0। तो बेटा ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया, और ये मैं उधर लेके जा रहा हूं तो सारे माइनस के हो जाएंगे और बराबर में 0 हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो 5x प्लस का है, 5x माइनस का कट जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं, 2x² में से x² के x², ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 7 बराबर 0। तो x² - 7 बराबर 0 आ गया। तो बेटा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया 7 और एक्स बराबर में क्या आ गया √7। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर √7। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आंसर। तो बेटा आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो वही है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। उसके बाद आपकी वैल्यू उसने बहुत अच्छी दे दी, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो वैल्यू अच्छी थी। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, एक्स प्लस 4 की है वो एक्स प्लस 1 के साथ गुना करा दो, x प्लस 3 की है वो 2x माइनस 1 के साथ गुना करा दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचा, सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा √7। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में DE समांतर है BC के, तो DE समांतर है BC के, बिल्कुल सही कह रहा है। AD 4 है, तो बेटा AD जो है वो आपका कितना है 4, तो ये आपका है 4 और DB है 6, DB जो है वो है 6, ठीक है। AE है वो 5 है और EC का मान पूछा है। तो इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, वही AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है वो देखिए, AD कितना है, AD आपका 4 है और DB कितना है 6 इज इक्वल टू AE कितना है 5 और EC आपको निकालना है, ठीक है ना। या तो इसको यहाँ पर काट सकते हो आप, अगर काटना चाहो तो कैसे, कि 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 2EC इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना होता है 15। तो EC का मान आप कैसे निकालोगे, EC इज इक्वल टू 15/2, 15/2 कितना होता है बेटा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो 7.5 cm आपका आंसर आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें तो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल सिंपल था, प्रॉपर्टी लगी थी AD बटा DB और AE बटा EC। तो AD उसने दे रखा था 4 सेंटीमीटर और DB उसने दे रखा था 6 सेंटीमीटर और AE उसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो EC उसने पूछा था। तो बेटा AD 4 था, DB आपका 6 था और 5 था, EC निकालना था। तो मैंने यहाँ पर काट दिया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दिया, 2EC इज इक्वल टू 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू 3 कितना होता है 15। तो EC का मान हो गया बेटा 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या दिया हुआ है कि ये देखिए, ये एक AB रेखा है, ठीक है, और ये आपकी कौन सी है बेटा B रेखा है जिसमें ये O है पॉइंट, और ये आपकी कौन सी रेखा है, एक D रेखा है। तो बेटा यहाँ से मेरे को एक बात बताना, और इसने बोला क्या है, AB जो है वो CD के समांतर है। कोई बात नहीं है, AB CD के समांतर है, दिया हुआ है उसने, ठीक है ना। और उसने क्या दे रखा है, जो आपका CDO है, CDO वो आपका है 30 डिग्री, तो दिया हुआ है, और DO भी निकालना है आपको, ठीक है ना। और ABO ये भी आपको एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री और ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपको निकालना कौन सा है, DOB। तो बेटा DOB ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो DOB आपको निकालना है। अब यहाँ पर DOB आप कैसे निकालोगे, ये उसने डायग्राम बना के दिया है अपने को। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ये बताऊँ कि BOF कितना हो जाएगा, तो कोण ABO दे रखा है आपको, देखिए कोण ABO
जो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं कह दूं अगर कोण ए बी ओ आपका 40 डिग्री है तो बी ओ एफ कितना हो जाएगा, बी ओ एफ तो मैं कहूंगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है कौन सा है, ये देखिए बेटा, ये आपका बन रहा है जेड, समझ रहे हो बात को, कौन सा बन रहा है जेड, तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये बेटा हो गया 40 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये मेरा बन गया 40 डिग्री, सिर्फ ये। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर ये सी डी ओ दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा सी डी ओ, ठीक है ना, ये दिया हुआ है सी डी ओ आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं ये कहूंगा कि डी ओ एफ, ठीक है ना, तो डी ओ एफ बराबर भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर, अल्टरनेटिव एंगल। तो बेटा ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 40 है ये 30 है तो ये पूरा कितना बन जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा 70 डिग्री हो जाएगा। तो 40 प्लस 30, तो यहां से मैं कहूंगा तो कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी जो निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कोण बी ओ एफ प्लस कोण डी ओ एफ, ठीक है ना। तो बी ओ एफ कौन सा है, बी ओ एफ और डी ओ एफ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा डी ओ बी। तो ये कितना है 40 डिग्री ऊपर वाला और डी ओ एफ 30 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपको जब पता था कि एकांतर कोण कैसे बनते हैं, अल्टरनेटिव एंगल कैसे बनते हैं, तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आपको ये पता था तो यहाँ से जेड बना, उसके बाद ये पता था तो ऐसे जेड बना। तो जेड किस में बनता है, एकांतर कोण में। तो एकांतर कोण में आप देख सकते हो ये 40 है तो ये भी 40 और ये 30 है तो ये भी 30, तो 40 और 30 कितना हो गया टोटल 70 डिग्री। तो कोण DOB का मान आ गया 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, दिए गए आकृति में कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो बेटा ABC जो है इसके अंदर ये कोण है 90 डिग्री, ये आप इसने बता रखा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है 90 डिग्री, और ये एक इसका कर्ण है बेटा, इस तरीके से दिया हुआ है जो है AC, ठीक है ना। तो इसमें ये भी बता रखा होगा आपको, ये देखिए BM एक मादिका है, BM मादिका मतलब यहां से इसके पॉइंट जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या है, BM एक मादिका है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये आप बना दीजिए कि ये है 8 सेंटीमीटर। AB है आपका 8 और BC है 6, BC आपका है 6 और आपको निकालना क्या है BM, तो ये BM निकालना है, ठीक है बेटा। तो जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए 90 डिग्री एंगल से एक लाइन सामने वाली भुजा पर खींचा जाए तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता है मादिका, तो वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, दो बराबर भागों में। शीर्ष से कोई भी रेखा अगर आधार पर खींची जाती है तो वो उसका लंब कहलाता है और वो उस लाइन को दो भागों में बांट देता है। तो यहां पर मैं कहूंगा CM जो बराबर होगा वो AM के बराबर होगा। तो सबसे पहले बेटा एक बात बताऊं आपको, इसके अंदर जब ऐसी कंडीशन होती है तो BM का मान जो आता है वो AC/2 होता है। क्या होता है, AC/2। तो बेटा AC हम निकाल लेते हैं और उसका दो भाग में कर देंगे विभाजित, आपका क्या निकल जाएगा BM मादिका। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये 8 है ये 6 है
तो AC कितना आएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है समकोण त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना कि बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो मैं यहां से अगर AC का निकालूंगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा ना, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से AC मेरा कितना निकल जाएगा? BC कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 8 का स्क्वायर। तो यहां से AC कितना आ गया? 6 6 36, 8 8 64। तो बेटा 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100, और 100 का कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा AC जो मेरा आया है वो मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया मेरा? 10। और मुझे क्या निकालना है? BM। तो AC/2, तो बेटा 10/2 आप कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C। तो जब हमें प्रॉपर्टी पता होगी ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर अगर एक माध्यिका लंब खींचा जाता है तो वो उसे 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें अगर BM माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो वो सामने वाली भुजा बाय 2 होता है, AC/2। तो यहाँ से मैंने समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाया और उससे मैंने AC निकाल लिया। AC मेरा आया बेटा 10, और वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं थी, 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है 10, 36 और 64 100, 100 का 10, और 10/2 करोगे तो BM कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? C ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, आकृति में AB समांतर है CD के, मतलब AB जो समांतर है वो CD के है, ये C पॉइंट है D। BAE, तो बेटा यहां से देखिए BAE मतलब जो ये एंगल आपको दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री। AEC, AEC ये आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, ये एंगल, और ये एंगल कितना है? 105। तो आपको निकालना क्या है? DCE। DCE बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि बेटा अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा भाई? 105, ठीक है ना। अगर B, मैं लिख देता हूं ये क्या किया है, जो आपका बेटा है BAE, तो एंगल है वो किसके बराबर होगा? DCE। कौन सा एंगल है बेटा? ये जो है ना DFE, सॉरी DFE, इसके बराबर होगा। ये एंगल जो है एक ही समांतर रेखा, एक ही लाइन पर 2 एंगल बने हुए हैं, तो ये भी आपका कितना होगा? 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, तो बेटा मेरे को एक बात बताओगे छोटी सी, ये एंगल कितना आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। जब ये 105 है और ये 25 है तो 130 हो गया, तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? ये एंगल आपका कितना आएगा? 50 डिग्री। तो इस एंगल को अगर मैं कहूं तो ये अगर मेरा 50 डिग्री आ गया, ठीक है, और फिर इसका मान कितना आ जाएगा? ध्यान से सुनिए, अगर ये 50 डिग्री है तो बेटा टोटल जो होता है वो 180 होता है। तो 180 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये 105 है तो ये 105 होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो समरूप होता है, तो बेटा ये एंगल और इसका एंगल बराबर होता है। तो 105 और ये 25 दिया हुआ था, तो 105 और 25 130। और अगर मैं FCE एक त्रिभुज मानूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये जो एंगल है अंदर वाला ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 130, जो जोड़ हुआ 180 में से माइनस किया 50। अब अगर ये 50 आ गया तो ये टोटल होता है, रेखिक कोण बोलते हैं इनको, इनका जोड़ 180 होता है। तो कोण DCE बराबर क्या आ जाएगा?
180 माइनस 50 130 डिग्री। तो बेटा इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। बस दो ही प्रॉपर्टी लगी है, 105 105 समांतर रेखा वाली, दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, और तीसरी प्रॉपर्टी रेखी कोण का जोड़ 180। तो बेटा यहां से मैं कहूं कोण डी सी ई बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इस तरीके से बेटा आपको ज्योमेट्री के मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए, कुछ एंगल से रिलेटेड थे, कुछ आपके थेलस प्रेम्य त्रिभुज से रिलेटेड थे, समांतर रेखाओं से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बेटा सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्द आपका नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और YouTube चैनल पर आप dlife.fun पर जाकर आप ITI की और मैथ की क्लासें डेमो के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, ओके बाय बाय, बहुत मिलते हैं जल्द नेक्स्ट, ओके।